तो सुबह सुबह सबसे पहले तो आप मेरे इस कमरे की हालत देख लीजिए क्या हो रहा है। बेटी मेरी ड्रेस निकाल के ले आई, उसने खुद की तो पहन ली है। बेटे को देखो पूरा बिस्तर ऐसे सिकुड़ा पड़ा है, ड्रेस इधर ऐसे पड़ी हुई है। ये देखो बैग पूरे क्या कर रखा है, देखो बाद में ही ठीक करती जब ये स्कूल चले जाते हैं। इधर देखो मेरे हीरो को क्या हुआ, कैसे मैया बना रखी है रोई सी है, कैसे है खुश। मैं आ गई है ना बात करने अभी तो मुझे हमारे फ्रेश हो रहे थे क्या। ये फ्रेश होते हैं ना तो ऐसे मुंह बनाते हैं, प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। बेचने वाले भी आ गए, देखो आपको आवाज़ आ रही होगी। सब्जी बेचने वाले भी यहाँ आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं करती पकौड़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि आज मेरी बेटी की डिमांड है, मम्मी मेरे लिए पकौड़ी बना दो स्कूल के लिए। तो मुझे बनानी पड़ेगी उसके लिए पकौड़ियाँ। तो बच्चों की फरमाइशें में ना बहुत ज़्यादा मुश्किलें रहती हैं, उनको ये नहीं पता चलता आखिर उनको पसंद क्या है। मेरी बेटी ऐसी है, कल मेरे से कुछ भी कहेगी और मैं दूसरे दिनों से बिना पूछे ही कुछ भी बना देती हूँ ना, तो वो चीज़ उसको पसंद नहीं आनी होती है। ये मैंने देखा उसकी, बिना मर्जी के मैं बना दूँ, मर्जी क्या, वो ऐसे है जैसे आज उसने कुछ कहा और मैंने वो सुबह को ऐसे ही बना दिया, तो वो कहेगी अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं लेके जाना है, मुझे ये नहीं खाना है। तो अब सुबह सुबह उठ के कह रही थी, वैसे कल भी बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए पकौड़ियाँ बना दो। मैंने कहा चल ठीक है, मैं तेरे लिए पकौड़ियाँ बना दूँगी। तो मैंने इधर जल्दी जल्दी से 2 आलू छील लिए हैं और ज़्यादा नहीं छीला है क्योंकि आज शनिवार है, आप सभी के लिए भी पता है। और इधर मैंने एक काट ली है प्याज। वैसे मेरे बच्चे प्याज खाते नहीं है, मेरे बेटे तो एकदम ये है, उसके लिए तो बिल्कुल फीका फीका दे दो तो वो खा लेगा। बाकी अगर थोड़ी सी भी मिर्ची उसमें मैं डाल देती हूँ ना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल ऐसे ही खाता है वो। और मेरी बेटी की तो मुझे समझ में ही नहीं आता है उसकी कुछ भी तो इधर मैंने आलू भी काट लिए, एक थोड़ा मैंने वैसे लंबा वाला काटा और एक मैंने गोल गोल काट लिया। उसको जैसी भी पसंद आएंगी, क्योंकि उसको ये भी है कि मम्मी आपने ऐसे काटा है, मम्मी आपने ऐसे काटा है, इसलिए मैंने दोनों तरीके से काट दिए हैं। उसको जो भी पसंद लगेगी वो खा लेगी। तो इधर मैंने काट के ये धो ली हैं आलू और प्याज को मिक्स करने के लिए। तो ये मेरे धुल चुके हैं बहुत ही अच्छे से, मैंने 2 बार में धोया है क्योंकि ऐसे ही होता है, एकदम से अच्छे से इन्हें धो लूँगी मैं, थोड़ा भी गंदगी ना रहे इसमें, तो वैसे भी साफ़ रही रहते हैं। और इधर ले लिया है मैंने बेसन, बेसन भी ये दीदी लेकर आई थी ना, वही वाला बेसन है। वैसे घर पे भी था, ज़्यादा कुछ मैं बनाती नहीं हूँ ना, ऐसे ही यूज़लेस रहता है, मैं बना नहीं पाती हूँ। तो उनमें ना कीड़े पड़ गए थे जिसको घुन बोलते हैं, तो उसे मैं यूज़ में ले नहीं सकती हूँ। तो इधर ये दीदी लेके आई थी 2 बेसन की पैकेट है, तो उसको ही मैंने खोल लिया है। और सबसे पहले इससे बनने वाली है मेरे बच्चों के लिए पकौड़ियाँ। वैसे मेरे बेटे को तो पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, जब मम्मी आ जाती हैं तो ज़्यादातर पकौड़ियाँ उनके लिए बनाती रहती हैं क्योंकि बच्चे खा लेते हैं। और मेरा तो सुबह सुबह को जल्दी जल्दी रहता है, तो मैंने इसमें जो डालना है वो मैंने डाल लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, आप खुद भी देख रहे होंगे। थोड़ा सा जीरा डाला है जिससे खुशबू आ जाती है। और मैंने धनिया डाल लिया है सूखा, अगर बोलते हैं साबुत वाला, अगर इसमें धनिया डाल दो ना तो और भी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, पकौड़ियाँ अच्छी बनती हैं, थोड़ी सी करारी सी। तो और मिर्ची मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है, नमक भी कम ही डाला है मैंने। नमक तो वैसे भी कम ही खाना चाहिए, आप सभी के लिए पता है। उधर रख दी है मैंने गैस पर कढ़ाई और उसमें लगा लिया है ऑयल। अब ऑयल तो इसमें कम नहीं लगेगा, आप सबको भी पता है, क्योंकि ऑयल थोड़ा ठीक ही होगा, जब भी जाके पकौड़ियों को मैं सेक सकती हूँ। तो इधर मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और मैं बेसन ज़्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे भी पकौड़ियों में ज़्यादा बेसन पसंद नहीं है, मैं थोड़ा नॉर्मल ही रखती हूँ, ना ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा। तो ये मैंने एकदम से कर लिया और मैं सेक लूँगी। आपको धुआं भी दिखाई दे ही रहा होगा कढ़ाई में। ये कढ़ाई है ना थोड़ी सी हल्की है, जो कि बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है। तो गैस के हिसाब से ठीक है, बाकी लोहे की कढ़ाइयाँ गाँव में हैं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो बस यही है सिल्वर की, जो कि सब मुझसे मना करते हैं कि आप प्लीज़ इन कढ़ाइयों का यूज़ मत किया करो। आप सब सही कहते हो, पर अब तो यहाँ से हम चले ही जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर वहाँ पे तो लोहे की भी हैं। फ़िलहाल यहाँ पे यही कढ़ाई है और ज़्यादा फिर इसलिए अब मैंने यहाँ ढुलवाया नहीं है, वहाँ से मंगवाया ही नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पे आपको पता है परेशानी होती है। और घर में भी कोई है नहीं है सारी चीज़ों को इधर उधर करने के लिए, पापा ही लाते रहते हैं। अब 2 साल में धीरे धीरे करके इतना सामान यहाँ पे आ चुका है। तो पकौड़ियाँ हो गई हैं मेरी सिक्के रेडी, आप भी आ जाइए और खा लीजिए थोड़ी सी बनाई है क्योंकि आज है शनिवार और मेरा है व्रत, तो बच्चों के लिए ही है थोड़ी सी। लो आप भी खा लो सीने से थोड़ी सी। मैं ना खा रहे थोड़ी सी ले लो, बस। क्योंकि मम्मी के लिए भी ऐसी चीज़ों की ना मना है, इनके लिए चिकनाई वगैरह। दूसरा आलू भी है, आलू के लिए तो इनके बिल्कुल मना है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है आलू, आप सबको भी पता है। और इनका तो वैसे भी बीपी हाई रहता है, तो आलू की चीज़ें तो बिल्कुल ही इनके लिए मना कर रखी हैं। दूसरा ऑयल भी
बहुत ना के सामान बता रखा है मम्मी के लिए। तो मैंने उसी हिसाब से सिर्फ बच्चों के लिए सी ली है थोड़ी सी। मैंने कहा मम्मी भी थोड़ी बहुत खाएंगी तो इसी में से खा लेंगी। उन्होंने भी थोड़ी सी ली है बस। अब मैं कर दूँ पैकिंग और बच्चों को करूँगा। बच्चों की हालत दिखाती हूँ अभी भी। एक तो उठ के तैयार होकर निकल गई है घर से। वो सुबह सुबह हमारे पड़ोस में एक छोटा सा बेबी है छोटू भैया का, तो उसको खिलाने जाती है। उसको इतना ज़्यादा शौक है बच्चे खिलाने के। वहाँ सुबह से उठने के बाद उसे ये रहता है मम्मी लाला को खिलाया हूँ मैं। मैंने कहा सुबह सुबह किसी के घर नहीं जाते, लेकिन वो नहीं मानती है। मुझसे छिप के चली गई है, मुझे पता नहीं है कि वो गई है और निकल गई वहाँ पे। तो ऐसे करते हैं। और ये कुंभकर्ण मेरा अभी तक उठा नहीं है। लाला ये उठ जा चूहा, आज तैयार कर दो स्कूल भेजना, जल्दी उठो। उठ जा उठ जा उठ जा, उट्टू उट्टू कर ले जल्दी। जय श्री कृष्णा बोलो जल्दी, तेज बोलो बेटी सभी से। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मेरा लाला ऐसा है, ये उठेगा ना तो जय श्री कृष्णा बोलेगा, मतलब गुड मॉर्निंग कुछ भी बोलता है। वैसे मैंने जय श्री कृष्णा ही सिखा रखा बच्चों के लिए, लेकिन मेरी बेटी है वो नहीं बोलती है। उसे मैं कितना भी सिखा लूँ लेकिन नहीं बोलती वो। सुबह उठने के बाद उसके नखरे मुझे समझ में नहीं आता कि वो गुस्सा किस चीज़ पे रहती है। वो हर समय गुस्सा ही गुस्सा होना उसके लिए, वो गुस्सा रहती है। तो ऐसे ही होता है बस, बच्चों का कुछ पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले उसे बुला के लाऊं, अब मैं अपने बेटे को करूं तैयार। उसके बाद ये ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि गरम गरम चीज़ें मैं लंच में रखती नहीं हूँ जब तक ठंडे ना हो, इसीलिए मैं पहले ही सेक के रख देती हूँ। अगर रोटियाँ बनाती हूँ ना तो वो भी थोड़ा पहले सेक के ऐसे खुली हुई रख देती हूँ, जिससे कि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और ये भी जब ये ठंडी हो जाएंगी ना उसके बाद मैं लंच में रखूँगी। लेकिन इन पकौड़ी में है कुछ नहीं, थोड़ा सा नमक डाला है। मेरा बेटा बिल्कुल मिर्ची नहीं खाता, सिंपल है बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा सा बस बेसन लपेट के थोड़े से वैसे मसाले डाल दिए मैंने इसमें, बाकी कुछ नहीं। तो इसका ब्रश भी मुझे कराना पड़ता है। करो ऐसे करके दांत मुंह खोलो पूरा। अपने आप करो, थोड़ा सा करो करो बेटी, अपने आप ही कर लिया करो। दिखा दिखा दिखा, रो मत। उधर थूको थूको जल्दी से। ये ना ऐसे ऐसे काम तो खुद भी कर लेंगे है ना, सारा कुछ मम्मी से करवाया करो तुम। मम्मी से करवाएगा तू सारा। हो गए हैं बच्चे मेरे दोनों रेडी, आपको दिख रही होगी हमारी गुड़िया। ही ये सुबह सुबह घूमने निकल जाती है। क्यों जाती है? हैं? लाला खिलाने अच्छा लगे तो कितना अच्छा। अपने घर ले आना ना उसको, ठीक है? दे देंगी वो तुझे, कह रही थी। ठीक है ले आया करना है ना, ठीक है। पापा को प्यार कर दो जल्दी से दोनों। सार्थू देख पापा तो भैया देखो मम्मी यही बुलाते रहते हैं ना, आजा मम्मी। पापा तो मम्मी ही बुलाते हैं बस। कर दो जल्दी से, अच्छे से कर देना है ना। तो जब भी स्कूल जाते हैं ना मैं हमेशा बोलती हूँ, निकल गई तेरी, ला मैं लगाऊँ जल्दी ला। चलो आ जाओ। हाँ सार्थू बेटा अपना बैग लटकाओ। क्या हुआ है? कोई ना बोल रहा आपसे? सब तो प्यार कर के जा रहे हैं मेरे हीरो, प्यार कर करके जा रहे हैं, प्यार कर करके तो जा रहे हैं सब। आपको कर दो। चलो बैग लटका लो अपने जल्दी जल्दी से, कर दो जल्दी। तू भी कर दे लाला, जल्दी कर बेटी। नमस्ते बस चलो, नमस्ते। आने वाली होगी। चलो मम्मी कहाँ जावे? कहाँ जावे? बहुत अच्छा हो रहा है। जाओ मम्मी स्कूल जाती है अगर तुम भी छोटी होती है ना। मम्मी भी थी राली कभी छोटी, मम्मी बड़ी हो गई, किसी दिन तुम भी ऐसे बड़े हो जाओगे। चलो